अगर किसी को ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि आजकल हर कोई जो है ना जानना चाहता है कि क्या है, लोग तो धार्मिक भी होते गए हैं और ऐसा हो रहा है कि लोग थोड़ा सा जो खाली टाइम मिलता है ना उसमें और भी चीजें जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी को ब्रह्मांड के बारे में जानना है, क्या पढ़े, वो कैसे पढ़े? ये ब्रह्मांड, सभी धर्मों का सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य तो यही था कि ब्रह्मांड को समझा जाए। क्योंकि देखिए हर सदी में, हर शताब्दी में कुछ ट्रेंड आते गए हैं। आप सभी धर्मों को उठाएंगे तो आप देखिए, जब क्रिश्चियनिटी थी उसके पहले वैदिक धर्म पनप रहा था, फिर उसी के समय फिर यहूदी धर्म हुआ, फिर उसके कुछ दिन बाद इस्लाम आया, फिर अभी सिख धर्म आया। तो एक ट्रेंड होता है। अब आज नया धर्म कोई नहीं आ रहा है, आज एआई का ट्रेंड है, आज टेक्नोलॉजी का ट्रेंड है। तो उस समय, जब उस समय का जो मनुष्य था उसके पास जितने रिसोर्सेज थे उसमें फिलॉसफी कंफर्टेबल थी, क्योंकि फिलॉसफी आप एक जगह बैठ के चीज़ें समझ सकते थे, टेक्नोलॉजिकली आप स्ट्रांग नहीं थे, तो फिलॉसफीज बनने लगी। तो जब फिलॉसफीज बनी तो फिलॉसफीज में सबसे पहले इसी बात को देखा गया कि ये ब्रह्मांड है क्या, मैं हूँ कौन, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है। मुझे 80 साल की या 100 साल की ज़िंदगी दी गई है, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए ये इतना बड़ा समय है, इतने बिलियन ईयर से सब चल रहा है, तो मुझे परेशान किया क्यों गया। तो इस तरह की जब जिज्ञासा हुई तो ये फिलॉसफीज बनने लगी। तो जो फिर वेदों की तरफ, जो वैदिक हमारे पास धरोहर थी उसकी तरफ देखा, बहुत से लोगों ने, कपिल मुनि ने देखा, गौतम ऋषि ने देखा, कणाद जी ने देखा। तो जिनके पास जिज्ञासा हुई उन्होंने देखना शुरू किया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया। वेदों को इंस्पिरेशन बना के, वेदों में पुरुष सूक्त हुए, नारदी सूक्त हुए, हिरण्यगर्भ सूक्त हुए, उनको इंस्पिरेशन बनाते हुए उन्होंने ब्रह्मांड पर कुछ लिखना प्रारंभ किया कि ऐसा है। और ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दर्शन, घर में बैठ के लॉजिक के साथ जो चीज़ें दिख रही हैं उसको जोड़ते हुए उन्होंने वो चीज़ें प्रारंभ की। तो ब्रह्मांड को अगर आप फिलॉसफी से समझना चाहते हैं तो बहुत ढेर सारे दर्शन हैं, सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, जहाँ पर आपको ब्रह्मांड का स्वरूप समझाया गया है। अभी पुराणों की बात हुई है तो, और ये भी आप देखिएगा कि जितने भी सनातन ग्रंथ हैं, आपको हर ग्रंथ में एक सृष्टि प्रकरण मिलेगा। कोई भी ग्रंथ बिना, इवन इनफैक्ट मनुस्मृति भी आप देखेंगे तो उसमें सृष्टि प्रकरण पहला अध्याय है, वो सबसे गूढ़ अध्याय है। तो सृष्टि प्रकरण हर एक ग्रंथ में मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले में ब्रह्मांड ही समझना है। मैं कौन हूँ तो समझेंगे पहले ये क्या है, ये जो मेरे सामने चारों ओर चीज़ फैली हुई है ये क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ। तो ये जो प्रश्न उत्तर है ये हर ग्रंथ में आपको मिलेंगे। इवन इनफैक्ट पुराणों में जाएंगे, विष्णु पुराण का प्रथम अध्याय सृष्टि प्रकरण है कि सृष्टि आई कैसे। ज्ञान हर जगह एक है, लेकिन कहीं पर विष्णु जी ने उस चीज़ को शक्ति दी है, कहीं पर दुर्गा जी ने उस चीज़ को शक्ति दी है, कहीं पर उसको उपनिषदों में ब्रह्म बोला गया है, सांख्य दर्शन में जाएंगे तो पुरुष बोला गया है। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हर एक ग्रंथ में, क्योंकि धर्म का उद्देश्य ही यही है कि आपको समझाया जाए आखिर में है क्या ये जो जगत दिख रहा है। तो इसलिए अगर आपको पढ़ना है ब्रह्मांड के विषय में तो आप किसी दर्शन को उठाइए। बहुत दर्शनों पर भी बहुत ढेर सारी पुस्तकें होती हैं, जिसमें से जो भी अवेलेबल हो आप कहीं से शुरू कीजिए। सबसे पहले आप ये सोचते हैं ऑथेंटिक क्या है, मतलब मैं देखता हूँ लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ऑथेंटिक क्या है, और दुनिया भर की चीज़ें आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। सांख्य दर्शन पढ़िए, पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, इतनी सस्ती पुस्तकें हैं। 4-5 बता दीजिए लोगों को जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने का मन करे, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों को समझ नहीं, आप पढ़ रहे हैं तो आप सही तरीके से जानकारी दे पाएंगे। 3-4 किताबें उनको रेफरेंस अब दे जैसे दीजिए। देखिए, मैंने सांख्य दर्शन बोला तो सांख्य कारिका है, केवल 72 सूत्र हैं, आप 2 घंटे में समाप्त कर देंगे अगर थोड़ा भी आपको अंडरस्टैंडिंग है तो सांख्य कारिका आपको मिल जाएगी। आपके पास कुछ नहीं है, आज के समय में क्या है कि हर घर में विष्णु पुराण तो जरूर होगा, नहीं भी होगा तो विष्णु पुराण आप ले लीजिए, उसका 1-2 अध्याय आपको पढ़ना है। उसमें हाँ ये हो सकता है कि आपको बहुत से शब्द नहीं समझ में आएंगे, व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, प्रकृति क्या है, तन्मात्रा क्या है, बहुत ढेर सारे शब्द आएंगे। तो आप गूगल करिए, आप दुनिया भर की चीज़ गूगल कर रहे हैं, लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है तो आप सोचते हैं नहीं मुझे एक गुरु मिलेगा एक दिन, और वो गुरु के मैं जब चरणों में जाऊँगा तब मुझे ज्ञान मिला। अरे जब आज गूगल है तो आप करिए ना, आपको किसी ने नहीं रोका है। तो आप विष्णु पुराण पढ़िए, अध्याय पढ़िए, उसमें देखिए कि जो शब्द आ रहे हैं व्यक्ति का क्या अर्थ है, अव्यक्त का क्या अर्थ है। थोड़ी कठिनाई होगी, उसको भी सिंप्लीफाई किया है, गीता प्रेस ने इतना अच्छा काम किया। आप उसको लेकर जिज्ञासु बनिए, गूगल करिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, सांख्य दर्शन पर पुस्तकें हैं, वैशेषिक दर्शन पर पुस्तकें हैं, आप उनको खरीद के पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए। इनफैक्ट भगवत गीता में भी सांख्य दर्शन आपको मिलता है, तो सृष्टि के विषय में कुछ ना कुछ उसमें भी ज्ञान है। वेदों से तो मैं नहीं कहूँगा कि आप वेदों से ही प्रारंभ करिए, लेकिन अगर आपको ब्रह्मांड के विषय में है, क्योंकि देखिए वेद और उपनिषद क्या है, वो सीधे लक्ष्य की बात करते हैं, वो आपको लक्ष्य बता देते हैं कि देखिए ब्रह्म जो है वही लक्ष्य है। लेकिन वो यात्रा जो है, वो यात्रा केवल दर्शन कराते हैं, वो फिलॉसफीज कराती हैं आप। और ऐसा भी नहीं केवल आप सीमित रहिए भारतीय दर्शन में, आप ग्रीक फिलॉसफी पढ़िए, आप चाइनीज़ फिलॉसफी पढ़िए, आप जापानीज़ फिलॉसफी पढ़िए। आपको
आप क्यों सोच रहे हैं कि मुझे केवल हिंदू बन के ही रहना है? आप पढ़िए, आप पढ़ने में क्या कमी है? तो जब आप ग्रीक फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने ब्रह्मांड को कैसे समझा है। फिर आप भारतीय जो 6 दर्शन है मुख्यतः, उनको पढ़ेंगे तो समझ में आ गया कि यहाँ के साधु संतों ने ब्रह्मांड, क्योंकि प्रारंभ तो यहीं से हुआ है, ब्रह्मांड से ही। फिर आप विष्णु पुराण है, और भी पुराण है, पद्म पुराण है, जहाँ पर आपको ये ज्ञान मिल सकता है। तो इस तरह से हैं। तो आपने 5 बोला, तो जैसे आपने काफी बता दिया। सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, इनफैक्ट योग दर्शन में भी आपको लगेगा, आज योग के नाम पे आपको लगता है कि सिर्फ व्यायाम है, उसको हठ योग कहते हैं। व्यायाम ही नहीं है, योग एक फिलॉसफी है, दर्शन है, जो आपको मैंने बताया था ना, जैसे आप घुसे हैं जिन जिन दरवाजों से, उन दरवाजों से बाहर कैसे जाना है, वो आपको योग दर्शन बताता है।